जी तो क्वेश्चन नंबर 30 में वो कहता है कि आ पर्सन प्रेजेंट एज इज़ 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, के एक आदमी जो है उसकी एज जो है वो 2/5 है उसकी माँ की। आफ्टर 8 ईयर और 8 सालों बाद ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, उसकी एज जो है उसकी माँ की 1/2 हो जाती है। हाउ डिड इज़ द मदर एट प्रेजेंट, तो आपने क्या करना है, उसकी माँ की जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि उसकी माँ की जो एज है आपके पास कितनी है, एक्स है। तो प्रेजेंट की एज कितनी बनेगी, 2/5x। तो कितने सालों बाद की बात हो रही है, 8 सालों बाद बात हो रही है। ठीक है, तो 2/5x प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू, और वो उसकी माँ की एज की कितनी है, 1/2 है। 1/2 है तो 2/5x प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 1/2x प्लस 8। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को बना के सॉल्व करना है। तो आपके पास x आपके पास कितना आ जाएगा, 40। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं कि Q इज़ एज मच यंगर देन R एज ही इज़ ओल्डर देन T। If the sum of the ages of R and T is 50 years, what is definitely the difference between the R and Q ages? Q is as Q is as much younger than R, वो कहता है कि Q जो है वो R से बड़ा है। As he is older than T, और वो T से छोटा है। If the sum of the ages of R and T is 50, कि अगर R और T की जो एजेस के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास कितना है, 15 है। तो व्हाट इज़ द 50 है, व्हाट इज़ डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन द आर एंड क्यू एजेस का, आपने क्या करना है, आर और क्यू एज के दरमियान जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो आंसर बनता है आपके पास डेटा इनएडिक्वेट है। ठीक है, तो ये जो है ये तकरीबन डेटा डेटा नहीं है, वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस क्वेश्चन। तो आपने क्या, अगर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है तो आपने क्या क्या इसका ऑप्शन क्या लगाना है, डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है कि द एज ऑफ द फादर 10 years अगो वाज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, कि वो कहता है कि एक बाप की उम्र जो है वो 10 साल पहले एक बेटे की उम्र का कितना है, थ्राइस है। 10 year हैंस, और 10 साल बाद, 10 साल बाद फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, कि बाप की उम्र जो है वो उसके बेटे की उम्र की 2 गुना हो जाती है 10 साल बाद। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, अब वो आपसे रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, फर्स्ट करते हैं कि आपके पास बेटा जो है उसकी एज आपके पास कितनी है, एक्स है। ठीक है, बेटे की एज आपके पास कितनी है, एक्स है, और 10 years अगो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब 10 years अगो की बात करें तो आपने क्या करना है, 3x+10, 3x+10, और उसके बाद फिर कह रहा है कि आफ्टर 10 years। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, 10 को ऐड करना है। तो 3x+10+10 विच इज़ इक्वल टू 2 x+10+10। ठीक है, क्वेश्चन बना के आपने सोल्व करनी है, तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, x विच इज़ इक्वल टू 20। तो रिक्वायर्ड रेशियो आपके पास कितनी है, 3x+10, जब x की जगह पे आप 20 रखेंगे और 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें 10 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन, आपके पास जो रेशियो बनेगी वो आएगी तकरीबन 70:30। तो 0 से कट गया तो रेशियो आपके पास कितनी आएगी, 7:30। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन में एज बिफोर यानी कि अगो, एज के साथ अगो है तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन में से या प्रेजेंट एज में से उसको मनफी करना होता है। जब आफ्टर का जिक्र है तो आपने क्या करना है, उसमें से उसमें ऐड करना है। ठीक है, उसमें जितनी भी आफ्टर आए उसमें आपने ऐड करना है। ठीक है, तो पहला फार्मूला कहते हैं कि इफ़ द करंट एज इज़ एक्स, अगर मौजूदा एज आपके पास एक्स है, देन एन टाइम्स, तो एन टाइम उसकी एज कितनी बनेगी, एन एक्स बनेगी। इफ़ द करंट एज इज़ एक्स देन एज एन ईयर्स लेटर, और यानी कि एन सालों बाद उसकी एज आपके पास कितनी बनेगी, x+n। इफ़ द करंट एज इज़ x देन एज n ईयर्स अगो, तो n सालों बाद, सालों पहले कितनी एज बनेगी, x-n। द एजेस इन रेशियो a:b विल बी ax एंड bx। इफ़ द करंट एज इज़ x देन 1/n ऑफ द एज इज़ x/n।